हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्द भेद की, मतलब काइंड्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हम जानेंगे शब्द की डेफिनेशन क्या होती है और शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई जो हमारी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे हाँ, ना, जब, तब, जगमग। मतलब क्या है, ये चाहे एक से हो या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई हो, मतलब क्या है, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि हो, उसे हम शब्द कहेंगे। अब मैं बात करूँ स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज या देसी, नंबर 4 विदेशज जिसे हम विदेशी या आगत भी कहते हैं, नंबर 5 होता हमारा संकर। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज या देशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशज विदेशी आगत शब्द किसे कहते हैं, या संकर शब्द किसे कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम क्या होता है, तत्सम किससे मिलकर बना होता है, पहले हम ये जानेंगे। तत्धम सम से मिलकर बना हुआ है। मतलब तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात ये है, अब ये किसके शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे क्या है, अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। तो ऐसे में बात करूँ तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द हमारा जो है ये तत्धन सम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर ये बने हुए शब्द होते हैं। ठीक है। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम जैसे बात करेंगे, हमारा संस्कृत का शब्द ने उज्ज्वल लिया है, ठीक है, उज्ज्वल हमने लिया हुआ है। अब इसका प्राकृत क्या होगा, उज्ज्वल। प्राकृत में उज्ज्वल लिखा जाता है और हिंदी में ये उजला लिखा जाता है। ऐसे अगर मैं संस्कृत का शब्द कर्पूर लूँ तो ये प्राकृत में कपूर लिखा जाएगा और हिंदी में कपूर लिखा जाएगा। ऐसे संस्कृत का हमारा संध्या है, प्राकृत का हो जाएगा संझा और हिंदी में ये सांझ लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने बात की थी तत्सम शब्द और तद्भव की। अब हम बात करेंगे देशज या देसी शब्द की। तो देसी शब्द किसे कहते हैं? देशज मतलब देश धन जा शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं और देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे थैला, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये सब हमारे क्या है, देशज शब्द हैं। मतलब हमारे जो आम बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं वो हमारे देशज शब्द हो गए। ऐसे अब हम बात करेंगे विदेशज, विदेशी या आगत शब्द की। ये कौन से शब्द हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। विदेशज ये किससे मिलकर बना है, विदेश धन जा से, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा और आगत का अर्थ क्या होता है, आया हुआ। मतलब क्या होता है इसका, अन्य देश की भाषा से आए हुए जो शब्द होते हैं वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे हिंदी में फारसी शब्दों की संख्या कितनी है। तो वो लगभग 3500 है। कितनी है? 3500। ऐसे बात करूँ अंग्रेजी शब्दों की संख्या कितनी है, तो वो 3000 के लगभग है। और अरबी शब्दों की बात करूँ, अरबी शब्दों की संख्या कितनी है, 2500 के आसपास है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे जो अधिक प्रचलित होने वाले जो विदेशी शब्द हैं जो हमारे हिंदी के कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मुख्य शब्द जैसे अरबी दिया हुआ है, फारसी है, अंग्रेजी है। तो यहाँ पे मैंने इनकी ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ही ईजिली ट्रिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए और आपको इससे लाभ भी हो। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, अजब अजीब अदालत है, अक्ल इनाम आखिर इज्जत है, जुलूस जलसा जवाब लाया,
तकदीर तारीख तरक्की ने दिमाग खाया। तो यहाँ पे हमारा जो अजब है, अजीब है, अदालत, अक्ल, इनाम, आखिर, इज्जत, जुलूस, जलसा, जवाब, तकदीर, तारीख, तरक्की, दिमाग, ये सब क्या है, अरबी शब्द हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फारसी शब्द है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। जैसे क्या है, आराम आबरू से आफत आई, आतिशबाजी की आवाज़ ने उम्मीद जगाई। तो यहाँ पे हमारा जो आराम, आबरू, आफत, आतिशबाजी, आवाज़, उम्मीद, ये सब क्या है, फारसी शब्द हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं जो मोस्टली हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी शब्दों की बात करूँ तो जज पुलिस ने कोर्ट अपील की, डिप्टी अफसर ने टैक्स बोर्ड पेंशन दी। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुर्की शब्दों की। ये क्या है, जैसे कैंची, चाकू, तुर्क कलगी, बहादुर लाया, तमगा, तमंचा, ताश, तोप, तोपची, कुली लाया। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे क्या है, कैंची मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तुर्की शब्द है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, मोस्टली पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे चाकू, तुर्क, कलगी, बहादुर, तमगा, तमंचा, ताश, तोप, तोपची, कुली, ये सब क्या है, कुली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुर्की शब्द है, मोस्टली हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है। ऐसी बात करूं चीनी शब्द की तो चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सब हमारे क्या है, चीनी शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट में जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा। रिक्शा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जापानी शब्द है, मोस्टली एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे संकर शब्द की। अभी तक हमने जाने तत्सम शब्द, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द। अब हम जानेंगे संकर शब्द क्या है। जैसे दो भिन्न स्रोतों से आए हुए जो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द होते हैं वो हमारे संकर शब्द होते हैं। जैसे क्या है, छायादार में लूँ, ठीक है। तो छायादार में जो छाया शब्द है ये संस्कृत का है और दार हमारा फारसी का है, तो दो सब भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसी बात करूँ पानदानगी, तो पान हमारा हिंदी का शब्द है और दान फारसी का है, तो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से अभी हमने जाना है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, और देशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशी किसे कहते हैं, और संकर शब्द किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ हो, और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।